बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं मैं और मेरे बाबा। और दुआ कि चूँकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं कोई, तो उन्होंने अपनी जो ज़िम्मेदारी है प्रोग्राम की वो भाई आज मेरे कांधों पर डाल दी। उन्होंने कहा जी सारे का सारा प्रोग्राम जो है बाबा वो आपने अकेले ही करना है। सो मैंने ये किया है कि दो हमारे बड़े प्यारे दोस्त और बहुत ही नामवर पाकिस्तान के नात खानों को आज मैंने प्रोग्राम में मदऊ किया है और आज महफ़िल हम्द व नात जो है वो लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं मैं और मेरे बाबा में। मेरे साथ पहले जो दोस्त मौजूद हैं, हमने इकट्ठे बहुत काम किया, हमारा बड़ा पुराना साथ है, तकरीबन 10-12 बरस का। ये पाकिस्तान का एक बहुत नामवर और बड़ा नाम है। नात ख़ानी के हवाले से भी, दूसरे भी इनकी शख्सियत के कई हवाले हैं। एक हवाले से इनकी निस्बत जो है वो आज़म चिश्ती साहब के ख़ानवादे के साथ भी है, वो भी इनकी शख्सियत का बड़ा मोतबर हवाला है। हमारे साथ मौजूद हैं फराज भट्ट साहब। वेलकम टू द शो फराज जी। अस्सलाम वालेकुम जी। यानी कि वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में काफ़ी अरसे के बाद हमारी मुलाकात हो जी, रही है। काफ़ी अरसा ही हो गया हमारी मुलाकात हुई, लेकिन वैसे तो होती रहती है मगर जी, प्रोग्राम में प्रोग्राम बाकायदा में हम जी काफ़ी अरसे के कुछ बाद। अरसा हो गया। जी, जी। सो आज ये है कि खूब लुत्फ़ जो हाँ, है वो इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा आने लगा वाला है। मुझे यहाँ पे आके, बड़ा अच्छा सेट है और बड़ा अच्छा इनका चैनल बहुत शौक से देखा जाता है हमारे यहाँ भी, और काफ़ी दोस्त अब आप भी देखते हैं, मेरी मोहब्बत स्पेशली आपका और वो आपकी जो दुआ साहबजादी हैं उनका भी का बहुत अच्छा एक वो शो तो उन्हीं का है कम्युनिकेशन। कि असल में जी, वो आज मुझे ज़िम्मेदारी उन्होंने दी हुई है। जी, जी, जी। तो हमें जैसी ज़िम्मेदारी मिली हमने कहा यार अपने दोस्तों को बुलाया जाए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। रिक्वेस्ट की जाए उनको। और फराज के साथ जो दूसरे नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ मेरे शहर सरगोदा से है। इनके वालिद हमारे शहर का एक बहुत मोतबर नाम है और बड़ा उनका नाम है अपने प्रोफेशन में। ये उनके साहबजादे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अतर नवीद कौसर साहब। वेलकम टू द शो अतर। बहुत शुक्रिया सर। और ये जनाब अपने वालिद से तरबियत याफ्ता हैं जी और बिल्कुल। इनके वालिद की जो तरबियत है और इनका जो खुलूस है, उनकी जो कमिटमेंट है वो आपको इनके काम में, इनके लहन में नज़र आएगी। सो अतर से भी हम बहुत कुछ सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत आज। शुक्रिया शाह जी, आपने इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आप आके और आपसे मिलके। नहीं बड़ी बहुत मोहब्बत, खूबसूरत आप प्रोग्राम है तशरीफ़ आपका। लाए, जज़ाकल्लाह। मैं चाहूँगा फराज कि जी, कुछ आपसे इब्तिदा की जाए। जी ज़रूर। एक आरफाना कलाम है, सूफ़ी सुभान अल्लाह। कलाम है, तो वो मैं पेश करता हूँ। क्या वो क्या बल्कि मैंने काफ़ी इंडिया में भी मैंने परफ़ॉर्म किया है, दुबई, अमेरिका वगैरह भी परफ़ॉर्म कर चुका हूँ, तो मैं उसी से शुरुआत वो तो इंडिया में तो बहुत सारे मुकाबलों में आपने जी जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। वो तो बेसिकली पूरा पाकिस्तान ही जानता है वो तो जी, माशाल्लाह। जी। अ, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी सुभान अल्लाह। मुर्शद मन मेरे विच वाह जी वाह। लाए हो क्या कहने फराज, सुभान अल्लाह सुभान नफी असबात दा पानी मिलया ते हर रगे हर जाए हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदर बूटी मुश्क मचाया अल्लाह। मुश्क मचाया अते जान भुला पर वाह वाह वाह। आए हो
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीवे मुर्शिद कामिल बाहो, जय बूटी, जय बूटी सुभान अल्लाह, लाए हो। सुभान अल्लाहु 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। अच्छा फराज, मुझे अथर की तरफ बढ़ना था, मगर सुल्तान बाहू से आपने आगाज़ किया, तो इसी मेरा दिल चाह रहा है कि मियाँ मोहम्मद साहब की भी कोई चीज़ अगर याद आ रही हो जी मैं वो भी तो फिर यह है कि हम ज़रा आगे बढ़ेंगे। सारे ही एक से बढ़कर एक बुजुर्ग थे, जी बहुत क्या उनका इनकी कलाम डिफरेंट डिफरेंट है। उसका सुर थोड़ा सा मुख्तलिफ मैं कर लेता हाँ, हूँ। जो अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हरदा उस दा नाम चतारण वाला किसे मैदान निहरदा क्या कहने। ते रहमत दा मी पा खुदाया, दरिया इलाही रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा ई मेरा। जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा ई मेरा। ते जे वेखा मैं अमला कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा मैं अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। क्या कहने। सुभान मैं निवा मेरा मुर्शद क्या कहने। सुभान अल्लाह, मैं निवा मेरा
मुर्शद चा ते मैं उच्चिया दे संग लाई सदके जावा न उच्चिया तो जिन्ना नीविया नाल निभाई ते माल दा कम पानी देना ते भर भर मशका पावे मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ते रहमत दा मी पा खुदाया बाग सुका कर हरिया बूटायास उम्मीद मेरी दा कर दे मेरे भरिया ते जिस दे पल्ले अमल न कोई जिस दे पल्ले अमल न कोई बस वेखे सूरत मादी आज़म लख हजार तो वद के बस एक ज़ियारत मादी आज़म लख हजार तो अफज़ल बस एक ज़ियारत मादी ते मावरगा गमखारी न कोई कि जान हकीकत मादी किसे बाजारों किसे वले तो नहीं मिलती शफ़क़त मादी बेशक ते ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फैर मिलांगे सुभान अल्लाह क्या कहने फराज साहब सुभान अल्लाह
नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ मौजूद है फराज भट्ट, हमारे साथ मौजूद हैं अतर नवीद, कौसर। और अभी शेर पढ़ा मियाँ साहब का, उससे मुझे याद आ गया कि माँ के हाथ की चूरी बाप की मुशफ़िक डांट, माँ के हाथ की चूरी बाप की मुशफ़िक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। माँ के हाथ की चूरी बाप की मुशफ़िक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। और तुम्हें पहचान बताऊं सैयद की, और तुम्हें पहचान बताऊं सैयद की, उसकी जेब में पैसा थोड़ी रहता है। थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मैं और मेरे बाबा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फराज भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद हैं अतर नवीद, कौसर साहब। और अतर, अब मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई कहाँ से अब आप आगाज़ करेंगे? एक बहुत खूबसूरत कलाम है हफीज़ ताइब साहब का लिखा अरे हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसके चंद अशार क्या कहने। पेश करना चाहूँगा। खुशबू है दो आलम, में तेरी गुले चेदा किस मुँह से बयां हो, तेरे औसाफ हमीदा, तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में, देता है गवाही, यही आलम का जरीदा, खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर, खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर, आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा, यूं दूर यूं दूर हूँ ताइब मैं, हरी में नबवी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरीदा, सहरा
कोई शाख मुरीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। क्या कहने था, सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह जज़ाक। शाह जी ये कलाम जो है ना, हफीज़ ताहिब ये साहब। हफीज़ ताहिब साहब का कलाम है, और मुझे ख्वाब में ऐसा एक वो ज़ियारत हुई कि एक सहरा है, यानी कि दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तो वहाँ पे एक मज़ार है, तो कुछ लोग उस तरफ जा रहे हैं मज़ार की तरफ, तो मैं भी उनके हमरा, मुझे भी कह रहे हैं कि जी आप भी देख लें, तो मैं भी उधर गया हूँ। तो वहाँ पे अवाम है या जो वहाँ पे बैठे हुए लोग, वो जो होते हैं ना औलिया अल्लाह या नेक रूहें, वो नेक जो लोग हैं ना, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे मुझे ये वाला शेर, मैंने जो इनका मक्ता है ना, तो वो आज़म, ये इनका है हफीज़ ताहिब साहब का वो मज़ार मुझे वहाँ पे ना ख्वाब में। अच्छा। तो मैं बल्कि चाह रहा था कि एक शेर मैं भी इसका हाँ साथ पढ़ देता। ज़रूर यार, यही तो कमाल। हाँ मेरा बहुत दिल कर रहा था मिलके साथ दोनों, पढ़ने को, मिलके दोनों। लेकिन मैंने कहा चले आप पहले हाजिरी कर लें। नहीं, बिल्कुल सुभान अल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी, ऐ गुलचिदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता आया हूँ तेरे दर पे।
यूं दूर हूँ ताइब मैं, हरीम नबवी से सहरा में हूँ जिस तरह कोई सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरेदा किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने फराज, क्या कहने आप दोनों के अथर, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अजीब सा समा जो है वो बन गया, मगर मुझे अब ब्रेक पे जाना है और दिल मेरा नहीं चाह रहा है ब्रेक पे जाने को, मगर हमें बढ़ना है किचन की तरफ और देखते हैं कि डॉक्टर हिना आज क्या तैयार कर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर हिना। आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ आपके पास। परफेक्टली जो हम बनाएंगे बिल्कुल ही इजी टू कुक है, बल्कि कुक तो स्पेशली करना ही नहीं है आज मैंने, ठीक है। आज मैं ऐसे ही बनाऊंगी, मेरी तरह जिनका दिल नहीं करता रमज़ान में ड्यूटीज़ के बाद आती हैं, कुछ वर्किंग वुमेंस होती हैं, आती हैं, उनका दिल नहीं करता और समटाइम आपको खाने ऐसे खा लेते हैं जैसे पकोड़े, समोसे, हैवी डाइट आप ले लेते हैं अफ्तारी में और आपका दिल नहीं करता, आपका स्टमक जो है वो बेयर नहीं कर पाता, आपका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा फास्टली नहीं चल रहा होता कि इतने ऑयली चीज़ें खाने के बाद आप डेली वही रूटीन को रिपीट कर रहे होते हैं। तो इसलिए आज हम बनाएंगे बिल्कुल लाइट सा फूड, उसमें कोई कुकिंग की ज़रूरत नहीं। आज मैंने स्टोव को बिल्कुल सेपरेट कर लिया है और आज हम आएंगे रशियन सैलेड की तरफ। इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं ऑलरेडी ही, तो चलें हम बनाने की तरफ चलते हैं। रशियन सैलेड मैंने एप्पल ले लिए हैं जो है कि कट हुए हुए हैं मेरे पास ऑलरेडी। इसके अंदर मैं डालूंगी चॉप हुए हुए कैरेट्स जो कि मैंने कट करके रख लिए थे और इनको लाइट सा बॉईल कर लिया था ताकि इनकी हार्डनेस आपको चबाते हुए फील ना हो बिल्कुल, ठीक है। ये हमने ऐड कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आइसिंग शुगर, 1 टीस्पून में ऐड कर लूंगी। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर लूंगी मायो सॉस, बिल्कुल लाइट टेस्ट में यमी, कोई हैवीनेस नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है अफ्तारी में आपका पेट ख़राब होने लग जाता है, फुलनेस फील होती है आपको, आपका स्टमक बेयर नहीं कर पाता आपकी ऑयली चीज़ों को। इसको हम मिक्स कर लेंगे। चलें, इसके अंदर अब हम ऐड कर लेंगे क्रीम। आप चाहे घर पे क्रीम बना लें, चाहे आप मार्केट से ले लें, एज यू विश। 4 to 5 स्पून हमने इसमें क्रीम के ऐड कर लेने हैं। चलें, क्रीम ऐड हो गई है, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। रशियन बचपन से ही मेरा फेवरेट है और हम यंगस्टर्स का तो फेवरेट है ही है, बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं इसे। और रमज़ान में अफ्तारी का जब स्टार्ट होता है, खजूर के साथ ही अगर आपको रशियन या फ्रूट सैलेड मिल जाए तो मज़ा ही और होता है। चलें, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल इजी है, 3 to 4 स्टेप्स में आपका रशियन सैलेड जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें कुकिंग नहीं है, कोई आपको हीट नहीं चाहिए स्टोव की, ना गर्मी में खड़ा होना पड़ेगा। चल ये अच्छे से मिक्स हो गई है। बस इसका फाइनल एंड लास्ट स्टेप है, ये कॉकटेल के क्यूब्स हैं, पाइनएप्पल क्यूब्स, जो अब मैंने इस पर गार्निश कर लेते हैं और मेरा रशियन सैलेड कंप्लीट। आप मुझसे ज़रूर शेयर करें आप क्या बना रहे हैं आज अफ्तारी में, क्या खा रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा पसंद है अफ्तारी में खाना। फिर हम साथ साथ वो भी बनाते रहें और हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें और हमें फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और जो माएँ हैं स्पेशली, उनका कहाँ मानना है, अगर कोई चीज़ लाने के लिए आपको कह देती हैं तो सुन लिया करें, तंग ना किया करें। इतनी वो हीट में खड़ी होती हैं आपकी माएँ बहनें, सब कुछ बनाती हैं आपके लिए, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, कुरान पाक भी पढ़ना है। और एक रिक्वेस्ट मैंने आपसे करनी थी कि सहरी में तो हम सभी उठते हैं, बल्कि जो हम यंगस्टर्स की टीम है वो तो रात को सोती ही नहीं है, सारी रात हमने जागना होता है, सहरी के बाद हमने सोना होता है। तो सहरी से कुछ देर पहले जब आप जाग रहे होते हैं तहज्जुद पढ़ लिया करें। अगर आप 2 रकत भी तहज्जुद के पढ़ लेंगे ना, आप यकीन करें आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने। कोई भी प्रॉब्लम आपका, मुझे नहीं लगता कि रह जाना है बाकी। जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं, कोई भी चीज़ जो आपको अंदर ही अंदर इरिटेट कर रही है, या किसी भी चीज़ की अल्लाह ताला से आपको ज़रूरत है, तो वो तहज्जुद में आप ज़रूर उसको मांगें। आप यकीन करें आपको इतना सुकून मिलेगा। ये ज़रूर, मेरी रेसिपीज़ तो आप ट्राई करते ही हैं, ये बात मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आप वाकई आपने कुछ चेंज फील किया या नहीं। और ये मेरा रशियन सैलेड जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। यमी सा मज़ेदार रशियन सैलेड 3 to 4 स्टेप में बिल्कुल ही एक्यूरेटली जो है बना दिया मैंने। गार्निशिंग ऐसे मैंने इतनी खास नहीं की, लेकिन खाने में बहुत यमी होगा। ठीक हो गया, चलो रशियन सैलेड तो हमारा रेडी हो गया है। समटाइम हमारे साथ ऐसा होता है कि हम हेल्दी फूड्स ले लेके, ऑयली डाइट्स ले लेके अफ्तार के टाइम पे हम इतना फील करते हैं, हैवीनेस फील करते हैं, स्टमक में इतना ज़्यादा हमारे इशू हो जाता है, हमें फुलनेस फील हो जाती है, सिंपल पानी पीने का दिल नहीं कर रहा होता, मीठा शरबत ले लेके ऑलरेडी हम अक चुके होते हैं, तो कुछ डिफरेंट ड्रिंक ट्राई कर लेते हैं हम साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक डिफरेंट ड्रिंक जो आप ट्राई कर सकते हैं अपनी इफ्तारी में, और वो है मिंट मार्गरेटा। इसका जो मैंने इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑलरेडी रख दिए हुए हैं। 2 to 3 मिनट्स की गेम है ये टोटल। आप क्विकली उसको बना सकते हैं और अपने स्टमक को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, अपना इम्यून सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होनी, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होनी। अगर आपको एसिडिटी है, एनीथिंग एल्स, आप तीनों के लिए नहीं दौड़ेंगे, आप डॉक्टर के पास नहीं दौड़ेंगे। बिल्कुल ईजी टू कुक तो नहीं कह सकती, ईजी टू मेक है, क्योंकि आज बिल्कुल मैंने कुकिंग को कट ऑफ कर लिया है। वो माएँ बहनें जो स्पेशली कुकिंग के लिए बोर हो जाती हैं, डेली चूल्हे के आगे खड़े हो के, गर्मी में खड़े हो के उनका बुरा हाल हो जाता है, तो आज इसलिए मैंने कुकिंग से कट ऑफ कर लिया है, क्योंकि सम टाइम हमारा दिल नहीं भी करता। ठीक हो गया। तो मिंट मार्गरेटा के लिए मैं ले लूँगी पुदीना, ठीक है, साथ ही मैं इसके ले लूँगी शुगर। शुगर जो है मेरी ये 2 to 3 टेबल स्पून जो है मैंने लेने। आइस क्यूब ऐड कर लेंगे। टू टू 3 आइस क्यूब ऐड कर लिए मैंने। बिल्कुल ठंडा ठंडा मज़ेदार ड्रिंक। और साल्ट ले लूँगी मैं, बिल्कुल स्लाइड सा, जस्ट फॉर टेस्ट। परफेक्ट। फिर मैंने ड्रिंक ले लेनी है, इसके अंदर ऐड कर लिया। इसको मैं साइड कर लेती हूँ। चलो, ड्रिंक भी ऐड हो गई एंड जस्ट ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड।
चैलेंज। हमारा जो मिंट मार्गरेटा है वो रेडी हो चुका है। अब मैं उसको ग्लास में डाल लूँगी। बिल्कुल 2 to 3 मिनट्स की गेम है टोटल। आपकी हेल्थ भी, आपका टेस्ट भी, हर चीज़ इससे मेंटेन रहेगी। तो मेरा मिंट मार्गरेटा रेडी है। आपके स्टमक को कूल कर देगा, आपके मूड को भी कूल कर देगा। साथ में स्ट्रॉ ऐड कर लेती हूँ मैं इसमें। चल, मेरा मिंट मार्गरेटा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल कूल मार्गरेटा इज़ रेडी। ये मैंने रशियन के साथ रख लिया। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। रशियन सैलेड भी बिल्कुल रेडी हो गया है और मिंट मार्गरेटा भी बिल्कुल रेडी हो गया है, जो आपके माइंड और स्टमक दोनों को कूल रखेगा और बिल्कुल इजी टू मेक है। दोनों 5 to 6 मिनट्स की गेम है। कभी कभी हमारा दिल नहीं करता स्टोव के पास जाने का, तो ये हल हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं और मेरे बाबा में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं फराज भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद हैं अथर नवीद कौसर साहब और हफीज़ ताइब साहब का भी जिक्र हुआ। बड़ा अच्छा लगा कि आपने भी वो नात पढ़ी, फिर फराज का भी दिल चाहा। तो मैं चाहता भट्ट साहब वो जो ख्वाब है वो बड़ा हैरत अंगेज़ बात है। बड़ी एक्चुअली मुझे ख्वाब में मुझे, हम गुनाहगार लोग हैं, हमें कैसे यानी कि, लेकिन ज़ियारतें होती हैं। नबी पाक की ज़ियारत भी मुझे हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मरतबा। सुभान अल्लाह। और लेकिन इस बार जो मुझे ख्वाब आया तो वो एक सहरा मैंने देखा। सहरा में दूर दूर तक कोई नहीं है, जैसे गुंजान यानी कि उस तरह से है, हवा चल रही है, सहरा की मिट्टी उड़ रही है। तो कुछ एक मज़ार मुझे वहाँ पे नज़र आया। कुछ लोग उस मज़ार की तरफ जा रहे हैं, छोटा सा कस्बा जैसे होता है। तो मैं भी उस कस्बे, उस कारवां के साथ मैं भी रवा दवा हूँ। और आपका एहसास ये था कि ये बुज़ुर्ग हैं, औलिया अल्लाह। हाँ, मुझे यही था कि वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग का मज़ार है। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे रूहानी शख्सियात मौजूद, वली अल्लाह और औलिया अल्लाह और कुछ फ़रिश्तों का भी मुझे वहाँ पे गुमान हुआ। तो वहाँ पे लोग नात, हमदो नात सुना रहे हैं। तो हफीज़ ताइब साहब की ये जो नात है खुशबू, ये वहाँ पेश करने का मौका मिला और मैंने इसका ये खैरात, मुझे ये वाला शेर और इनका जो मक्ता है वो मैंने पेश किया ख्वाब में आपने। जी। और वो हफीज़ ताइब साहब का मज़ार था और मज़ार हफीज़ ताइब साहब का था। लेकिन मैंने ज़िंदगी में मेरी एक मुलाकात हुई थी उनसे, तब मैं तो छोटा था। मुलाकातें नहीं, तब मैं छोटा था। तो लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पे है उनकी, अभी उनका कहाँ पे है मज़ार। लेकिन मैंने ख्वाब में देखा कि वो सहरा में उनका एक मज़ार है, दूर दूर तक कि उनका जो एक वो नात का तासुर है जो है वो आबाद जी। वाह, यूं दूर हूँ शायर थे क्या हफीज़ ताइब, और बिल्कुल आज के रसूल भी थे बहुत। उनके मक्ते के मुताबिक, यानी कि उनका जो मज़ार, यूं दूर हूँ ताइब में हरीमे नबवी से, सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा। अगर आप देखें कि जब आप आशिक होते हैं तो फिर शाख बुरीदा को आशिकों की वहाँ पे भी वो हरी कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। हफीज़ साहब की कोई और चीज़ अगर कोई याद आती हो आपको? एक पंजाबी उनका लिखा हुआ कलाम। क्या कहने। बेयार ते बेवस दे मददगार तुसी ओ, बेयार ते बेवस दे मददगार तुसी ओ, गम खादी हुई जान दे, गम खारे तुसी ओ,
लगियां होइयां ने जिस देवल जहाना दिया नजरां सरकार तुसी हो मेरे सरकार तुसी हो और मुहावरे को बदलना भी हफीज ताइब साहब का ही काम था। कोड़ा नहीं लगे आकदी सच जिस दी जुबाने मन्निया ज़माने ने ओ सच्चियार तुसी हो बेयार ते बेवस दे मददगार तुसी हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा भट्ट साहब ये बताएं कि अब चिश्ती साहब के घराने के आप दामाद हैं और ये सारे बुज़ुर्गों से हफीज़ ताइब साहब हों, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब हों, आज़म चिश्ती साहब हों, हमारे जो नात गो और नात खान जो शख्सियात रही हैं, इनमें से बहुत सौ से आपकी मुलाकातें भी रही, बहुत सौ का कलाम भी आपने पढ़ा। तो घर में चिश्ती साहब के हवाले से क्या यानी कि कुछ ऐसी बातें जो अवामुन नास में उस तरह से नहीं इन्हीं के पहुँची, अब चूँकि आपका तो घराना है, मैं चाहता था चिश्ती साहब के हवाले से कोई ऐसी बात को आज़म खास। चिश्ती साहब एक तो बड़े अच्छे, यानी कि उनका तो सभी जानते हैं, कोई ऐसी बातें उनकी कोई ढकी छुपी तो नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक तो है ना जो अवामुन नास जाते हैं, कुछ ऐसी जो बिल्कुल ही घर की अब बात होती है। अब आप तो घर के आदमी हैं उनके। घर की तो यही थी कि कोई अक्सर ऐसी बात को ऐसा मैं- जैसे आपने अपना ख्वाब एक तो शेयर छोटे किया थे, ना। बच्चे थे, तो हम अक्सर कभी ऐसे इकट्ठे कभी खेलते थे। तो उनका एक मखसूस कमरा था जहाँ पे उनकी लाइब्रेरी भी थी और वो चारपाई भी थी, हुक्का भी था और वो हारमोनियम वगैरह भी, क्योंकि वो कुछ रागदारी में जब उसको रागों को उसमें यानी कि कह लें कि तहरीर करते थे, कुछ कलाम नए लिखते थे, तो वो राग बेस्ड होते थे। ठीक है। आजकल जो नात खान हैं वो भी कर रहे हैं वैसे, लेकिन थोड़ा ज़रा और मॉडर्नाइज हो गए। लेकिन उन आज़म साहब का जो अंदाज़े बयां था वो पायनियर ऑफ नात खान थे। तो यही होता था कि हम खेल रहे होते थे, शोर करते थे, तो वो कितना दरवाज़ा खोल के बस एक बड़क लगाते थे, अच्छा ओए की खप आई हुई है तुसी। हाँ आवाज़ बहुत बड़ी बात तो वो उनकी गराम भी वो था। हाँ तो उनका जो बल्कि मेरा तो उस तरह से नहीं उनके साथ इतना वक्त गुजरा, लेकिन जो हमारे बड़े उनका ज़्यादा वक्त गुजरा, तो वो उनकी कुछ आदात बातें बताते हैं कि वो फिर उनके जो शागिर्दान थे वो उनके पास बैठते थे, और कुछ शागिर्द तो उनके परमानेंट थे जो कि उनका हुक्का वगैरह चेंज करते थे, जो सूफिया का हुक्का ताज़ा करते थे। जी, सूफिया का जो होता है अंदाज। और वाह वाह आज़म साहब की जो रियाजत, हम तो रियाज करते हैं ना कि राग में आलाप में करते हैं या कुछ सरगम में कर लेते हैं, लेकिन आज़म साहब आकार दुरुस्त करते जी आकार, और आज़म साहब का जो था रियाज वो ग्राम में होता था, वो बैठ के रियाज कर रहे होते थे, तो साथ जो भी बैठता था उसको महसूस नहीं होता था कि वो रियाज कर रहे हैं। अच्छा। इतना ग्राम। अब मेरा जो ग्राम है और नीचे बेस के, क्योंकि वो कहते थे जितना बेस मजबूत सुर होंगे, आप जितना मर्जी ऊंचा सुर लगा लें तो वो खराब नहीं होगी आवाज़। तो और वो एक ही टोन रहता है। जी बिल्कुल एक ही टोन में। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं। उनका जो कलाम तहरीर, मैंने जो उनके जो अखज़ किया है कुल्लियात आज़म में से, कि उन्होंने वो एक शेर है ना कि पहले मैं कहता था अब कोई कहलवाता है। आज़म साहब जब पहले जो कलाम उनके लिखे थे वो पहले फ़र्क थे,
बाद में फिर उनका अंदाज चेंज हो गया कि आज़म वो इंतखाब मशीयत हूँ मैं जिसे नाते रसूल के लिए पैदा किया गया। अल्लाह और एक मकबूल ज़माना जो नात है उनकी, ऐसा कोई महबूब तो होगा ना आपको पता ही, कहीं मैं है, तो बड़ा ही आशिक बैठा हूँ। है चटाई पे मगर अर्श अर्श नशी नशी है। इस कलाम का नबी पाक किसी औलिया अल्लाह की ख्वाब में, यानी कि उन्होंने पैगाम भेजा कि इस नात की विसासत से आज़म साहब यानी कि वो उनकी बहुत यानी कि मकबूलियत हुई। मकबूलियत हुई है मकबूल बारगाह और कलाम था। मकबूल बारगाह कलाम है ये, ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं। अल्लाह। और और मैं फराज साहब को कहता हूँ ना, फराज तो कभी कभी अपनी आवाज़ में सुनाते हैं, फिर मुझे आज़म साहब जिस तरह गाते थे ना उनके अंदाज में भी ये सुनाते हैं। जी तो अब चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं चाहूँगा कि वापस आके, आपको पता है मैं तो बहुत ही आशिक हूँ जी, मेरी जो अहलियाँ हैं वो तो आपको पता है कि वो ये आज़म साहब की पोती जी हाँ, हैं। जी हाँ। क्योंकि मेरा तो इतना डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मेरी जो मिसेज़ हैं वो उनकी पोती हैं। जी हाँ। तो अब आज़म साहब मेरे दादा ससुर हैं, लेकिन चूंकि हम इकट्ठे फैमिली में थे तो बच्चे सब उनको दादाजी दादाजी ही कहते थे। और इनकी अहलिया का ये कमाल है कि वो है तो फीमेल वॉइस, लाजिम बात है, मगर वो ऐसी अल्लाह का कोई निज़ाम है कि वो फीमेल वॉइस है, मगर आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि अच्छा यार ये वही खानवादा है। आज वो बहन हमारी तशरीफ़ नहीं लाई मसरूफियत की वजह से, वरना हमने भट्ट साहब को रिक्वेस्ट की थी। तो मैं ब्रेक पे जाता हूँ, ब्रेक से वापस आकर जी और फिर मैं चाहूँगा कि यही आज़म साहब का अंदाज और दोनों एक खुद भी पढ़िएगा और फिर ज़रा ख़ास आज़म साहब के अंदाज में भी, तो उनकी याद भी ताज़ा होगी। उनका एक ख़ास एक्सेंट था, ख़ास उनका जी ख़ास लहजा, ख़ास अभी भी उनको एक्सेंट। काफ़ी जो सनाखाएँ जो हैं वो उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज़म साहब एक ही थे। और फिर आप ये देखो, कोई शक नहीं, फिर देखें ना नात गोई और नात खां, वो पूरा जब आप उस पूरी तारीख़ से जब आप आगाह हों, जब सीरत से आप आगाह हों, तभी आप को सच्ची बात यह है कि वो अदब का भी जो आला मकाम है ना, वो फिर तभी आपको नसीब होता है। अब ये जो नात है ये बुनियादी तौर पे तो एक बड़े तारीख़ी वाक़े से ली गई है, बड़ा ही तारीख़ी वाक़या है। और क्या मैं तो आपको पता है फराज को हमेशा ही कोई मेरे ख्याल में अगर हम फराज से हमारी 10,000 मुलाकातें होंगी तो बिला मुबालगा मैंने शायद 8,000 मरतबा फराज से नात जो है ये कलाम ज़रूर सुना। तो नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, वापस आकर हमारी महफ़िल हम्द नात जो है वो जारी है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हैं मैं और मेरे बाबा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं फराज भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद हैं अथर नवीद कौसर साहब। और भट्ट साहब अब ज़रा हो जाए है, ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और एक तो खुद भी पढ़ी है जैसे आप पढ़ते हैं, और फिर ज़रा आज़म साहब की याद भी ताज़ा करते हैं, उनके ख़ास लहजे में सुनते हैं।
चटाए पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है, और हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, अरे उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, और बड़ा ही प्यारा शेर है कि रुकते हैं यही आके कदम अहल नजर के, रुकते हैं यही आके कदम अहल नजर के, इस कूचे से आगे ना ज़मा है ना ज़मी है, हाँ इस कूचे से आगे ना ज़मा है ना ज़मी है, देश अरब दिए ठंडी वाए, देश अरब दिए ठंडी कद शाद करी दिल मेरा तिले पैगाम वसल दायामी, करी गम दा दूर हनेरा ते हर दम तांग जिना कद पासन मैं वल फेरा ते खुश बसे बस्ती आज़म, जिथे मेरे नबी दा डेरा, खुश बसे बस्ती आज़म, जिथे मेरे नबी दा डेरा, तो
फिर ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है। और मक्ता अर्ज है, दिल गिरिया कुना और नजर सोए मदीना, आज़म तेरा अंदाज, दिल गिरिया कुना और नजर सोए मदीना। आज़म तेरा अंदाज तलब कितना हंसी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या कहना है, बहुत शुक्रिया फराज, बहुत शुक्रिया अतहर, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि प्रोग्राम को यानी कि ख़त्म किया जाए, मगर क्या करें, वक्त की क़ैद से आदमी बाहर निकल नहीं सकता है और चीज़ों को वक्त के अंदर ही, दायरे के अंदर ही चलना होता है। और लेकिन आप मुझसे वादा करें कि दोबारा आप हमें वक्त देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और फिर आज कई बुज़ुर्गों का जिक्र रह गया, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब पे भी हमने सोचा था कि भी हम बात करेंगे, दीगर आला हज़रत का ख़ास तौर पे हमने, तो अगर दोबारा इंशाअल्लाह ताला किसी वक्त नशिस्त हुई तो फिर हम इन बुज़ुर्गों का जिक्र जो है वो उनसे महफ़िल को सजाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं इराक़ और देखते हैं कि वहाँ रमज़ान कैसे मनाया जाता है। मेसोपोटामिया, दजला और फरात, दो दरिया जो मुल्क के शिमाल मगरिब से जनूब मगरिब की तरफ बहते हैं, वो एक ऐसी तहजीब का खाका खींचते हैं जो हजारों साल पुरानी है। यही है इराक, एशियाई मुल्क जिसका खलीज अरब के साथ एक तंग साहिल है और इसकी सरहदें शाम, तुर्की और ईरान से मिलती हैं। ये दुनिया के पहले सकाफती मराकज़ में शामिल है और इसका मिस्र और हिंदुस्तान की कदीम तहजीबों से ताल्लुक है। इसकी तारीख पुराने तहरीरी नुस्खों में मिलती है। बहुत से ममालिक और तहजीबों ने इसके कवानीन को तस्लीम किया। शुमाली इराक के पहाड़ों और वादियों से लेकर खास तौर पर कुर्दिस्तान के इलाकों में और फिर वसी सहराई इलाका और जरखेज इलाका रखने की वजह से जमीनी लिहाज से ये मुल्क बहुत ज्यादा तनव्वो का मालिक है। इनमें सहराए अरब, सहराए शाम और बादिया के इलाके शामिल हैं। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 37 मिलियन बताई जाती है। ये एक ऐसे मुरक्कब से बना है जिसकी अक्सरियत अरब है, जो कि आबादी का तकरीबन 75% है। नीज कुर्द, आशूरी, तुर्कमान और दीगर अक़लियतें भी यहाँ आबाद हैं। पूरी तारीख में इराक बहुत से पैगंबरों और रसूलों के लिए एक अहम मकाम रहा है। ये मुल्क इस्लामी तारीख के कई अहम वाक़यात का चश्मदीद गवाह है। यहाँ की आबादी की अक्सरियत और ख़ास तौर पर बगदाद में मुसलमान है और इसकी जड़ें दुनिया की कदीम तरीन सकाफ़तों में से एक हैं। लिहाजा जब मुक़द्दस महीना इस मुल्क में आता है तो इसकी फ़िज़ा
कदीम ज़माने की खुशबू में ढल जाती है, क्योंकि इस दौर में इस मुल्क की सकाफती अहमियत उभरती है। रमज़ान का महीना यहाँ के लोगों के लिए दिलों में एक ख़ास मकाम रखता है और रमज़ान के मज़ाहिर के ज़रिए, चाहे वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो या न हो, ये इराक़ के लोगों की यादों और ज़िंदगियों में कंदा हैं। इस्लामी ममालिक अपने मजहबी मौक़े की खसूसियत पर मुत्तहिद हैं और रमज़ानुल मुबारक इस फहरिस्त में ऊंचे दर्जे पर है। इन मौक़े के दरमियान जहां हर मुल्क इन खास दिनों में अपनी अपनी किस्म की रौनकें शामिल करता है, पुरानी यादों में मुब्तला लोग अब भी अपनी रिवायात और आदात पर कायम हैं, जो उन्होंने इराक़ में इस सखी महीने में अपनाई थीं, जिसने पूरी तारीख में अपनी तहजीब को पूरी दुनिया को बरामद किया है। और ये अपनी भरपूर रिवायात के साथ रमज़ान के दिनों में एक ख़ास ज़ौक़ का इजाफा करता है। इन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद जिनसे इराक़ी अवाम दो चार थे, उनके दिलों में रवादारी, मोहब्बत और मेहमान नवाजी का जोहर फिर भी बरकरार है। यहाँ के लोग ख़ास तौर पर रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ईमान, तकवा और रास्तबाजी से भरपूर होते हैं। इराक़ के लोग रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल नहायत खुश उसलूबी और खुशी के साथ करते हैं, क्योंकि वो अब भी अपनी आदात और रिवायात को अजीज रखते हैं, जो इस सखी महीने से जुड़ी हुई हैं। रमज़ान की तैयारी खरीदारी से शुरू होती है, लिहाजा आप जिंदगी और हजूम से भरे हुए बाजार देख सकते हैं। हर कोई खुश है, बाजार भरे हुए हैं। इनमें इराकी खानदान की तमाम ज़रूरियात शामिल हैं। कई किस्म के खानों के साथ जिनकी ज़रूरत होती है, बाजार सजे हुए हैं। अल शोरीजा मार्केट को दारुल हुकूमत बगदाद के बेहतरीन बाजारों में शुमार किया जाता है, जिसमें बहुत सी छोटी छोटी मार्केटें शामिल हैं, जैसे कि मसाला मार्केट, जो मसाले के रंगों से मुज़य्यन है, जो इराकी पकवानों और सब्जी मंडी से वाबस्ता हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के बाजार भी शामिल हैं। मशहूर मिठाई की दुकानें भी इन्हीं में शामिल हैं। आप देखेंगे वहाँ अवामी पानी के नल हैं, जहाँ लोग ज्यादा दर्जा हरारत की वजह से अपने चेहरे धो सकते हैं। ये एक समाजी वाक़या है जो ज्यादा आम है और मुसलसल बढ़ते हुए दर्जा हरारत के साथ इसकी तवक्को की जाती है। यकीनन मसाजिद भी बहुत अच्छी तरह से तैयार की जाती हैं और वहाँ भी रोशनियाँ जगमगाती हैं। शाबान के आखिरी अय्याम से दुआएं और तराने एक खास इराकी धुन पर बजाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मशहूर खाना मैस्कोफ है। मैस्कोफ दरअसल ग्रिल्ड फिश है, जिसे विल्लो वुड का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। इस मछली को इराकी दरियाए उन्हें नमाज पढ़ने के बारे में पता चले। बगदाद या दीगर शहरों में से कोई मस्जिद इन वफादारों से खाली नहीं होती, जो सारा दिन नमाज पढ़ते और कुरान पाक की तिलावत करते रहते हैं। सहरी में उठाने वालों की धुनों के बगैर रमजान के फिस